जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो हमारे घर के पास ही एक छोटा सा मेला लगता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र के बर्थडे के अवसर पर लगता है। तो मैं इस छोटे से मेले में मैं, मेरी मम्मी और मेरे बच्चे के साथ आई हूँ। तो ये मेला आज से नहीं, जब मैं छोटी थी ना तब से ही लगता है, जब मैं मेरी बेटी इतनी बड़ी थी। तो मैं मेले में आने के बाद सबसे पहले मैं धूप अगरबत्ती की दुकान पे गई। वहाँ पे मैंने कपूर का देखा। तो मैं हर साल यहीं से कपूर लेके आती हूँ। इस मेला में आने का मतलब ही है मुझे कपूर ख़रीदना है। मैं पूजा वगैरह के लिए कुछ सामान यहीं से लेती हूँ। तो यहाँ आने के बाद मैंने कपूर लिया 2 डिब्बा, और पूजा के लिए कुछ हवन की सामग्री ली, क्योंकि मुझे पूजा में लगता है। तो मैं जब भी यहाँ मेले में आती हूँ तो यहाँ से कपूर और अगरबत्ती कुछ कुछ भी ऐसा सामान हो इस दुकान से मैं लेके जाती हूँ। और यहाँ पे आने का मतलब ही मुझे कपूर लेना ही है पूजा के लिए। तो मैंने सबसे पहले एंट्री करते हुए कपूर और धूप लिया। मैंने पूजा की सामग्री ले ली। तो चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं आगे कैसे क्या मिलता है। तो देख चलिए। Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दुकान है हाउस होल्ड कमोडिटीज़ का। यहाँ पे झाड़ू वगैरह मतलब घर में जितना सामान लगता है तो वो टोटल यहाँ मिलता है। तो मुझे दिमाग में आया कि मेरे घर में झाड़ू ख़राब हो गया है, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लेने आ गई मम्मी के साथ। तो मम्मी झाड़ू देख रही है, तो मुझे घर के लिए 2 झाड़ू लेना है। तो चलिए फटाफट अब उसको हम ले लेते हैं।
तो मैंने यहाँ से भी झाड़ू वगैरह ख़रीद लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आ गई हूँ फ्लावर्स के दुकान पर। तो मुझे घर के लिए फ्लावर्स लेना था। तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार कुछ फ्लावर्स देखे। तो मुझे एक फ्लावर पसंद आया, मैंने उसको लिया। यहाँ पे तो मतलब कोई भी चीज़ का शेष नहीं, जितना देखो उतना लेने का इच्छा करता है। बट हम लोग मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं ना, तो हर कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। तो मैंने यहाँ पे येलो रोज़ पसंद किया, तो मैं येलो रोज़ ही लूँगी। यहाँ पे तो बहुत प्रकार के फ्लावर्स है। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो वहाँ पे एक जोकर आया। तो मेरी बेटी जिद करने लगी कि मुझे पिक्चर्स लेना है। तो फिर वो पिक्चर्स लेने के लिए खड़ी हो गई। तो जब जोकर टर्न लेगा उसके बाद मेरी बेटी उसके साथ सेल्फ़ी लेगी। तो उसी के वेट में हम लोग खड़े हैं। तो बस अब वो इधर मुड़ गया, अब मेरी बेटी उसके साथ हाथ मिलाई और हाथ मिलाने के बाद दोनों ने सेल्फ़ी लिया। और उसके बाद इधर डर भी रही थी मेरी बेटी, डर डर के सेल्फ़ी ले रही थी। और उसके बाद बेटा भी सेल्फ़ी लिया और वहाँ से हम लोग फिर निकल गए। और उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। तो मतलब वहाँ पे हर चीज़, मतलब आपको मतलब एक फैमिली में जो चीज़ लेना चाहिए, होना चाहिए, वो टोटली चीज़ वहाँ पे मिल रहा था। मैं क्या लूँ, नहीं लूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने छोटा-छोटा 2 सॉस रखने के लिए कटोरे टाइप का कुछ ख़रीदा और वहाँ से भी हम निकल के आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद देखिए एक छोटा सा स्टेज प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पे मतलब कुछ लड़के लोग का बॉडी बिल्डिंग का प्रोग्राम कर रहे थे। तो फिर थोड़ा सा उसे देखते हुए मैं आगे बढ़ गई, वहाँ से निकल रही थी। उसके बाद हम लोग आए जहाँ एक मिकी माउस का वो बच्चे लोगों को खेलने का झूला टाइप का था। तो वहाँ पे मेरी बेटी जाने के लिए रोने लगी, तो फिर मैंने उसे वहाँ पे भेजा। और वहाँ पे जाने के बाद कुछ टाइम बेटी मस्ती की, बच्चे लोग के साथ जाके वो मस्ती कर रही थी, खेल रही थी। तो वहाँ पे उस झूले पे बैठ के उसे बहुत मज़ा आया। वो कितने बार गिरी होगी, मतलब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये ऊपर चढ़ पाएगी भी या नहीं। लेकिन वो कहानी है ना, 100 बार गिरने के बाद भी चींटी आसमान पे चढ़ जाता है, वही बात है मेरी बेटी के साथ। तो वो कोशिश करते करते ऊपर चढ़ गई और कुछ देर मस्ती करने के बाद भी हम लोग वहाँ से भी लौट आए।
मेरी बेटी ये कैंडी फ्लॉस खा रही है। उसने बोला मम्मी मुझे दिला दो, तो मैं उसको भी दिलाई। वो खाते हुए फिर वहाँ से हम लोग निकले और बढ़े आगे, और मम्मी के साथ मेरा बेटा कुछ सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेते हुए हंसते खेलते हुए वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।